सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी की श्री रामचरितमानस उत्तर कांड का भाग है। और यहाँ पर काकभुसुंडी जी जो लगभग 50 लाख साल से भी ज़्यादा जीवित हैं, उन्होंने खुद बताया है। और उन्होंने टाइम ट्रेवल करके यानी कि भविष्य देखकर और वो उसकी गणना की है, उसकी व्याख्या की है। और वो गरुड़ जी से बता रहे हैं कि जो मैंने देखा है श्री रामचंद्र जी के उदर में जब मैं गया, वहाँ पे मैंने लाखों ब्रह्मांड देखे, लाखों पृथ्वी सूर्य देखे, लेकिन श्री रामचंद्र जी मैंने एक देखे। मैंने हर कोई अनेकों अनेक देखे, लेकिन श्री रामचंद्र जी मैंने एक ही देखे। और मैंने वहां पे कलयुग देखा। कलयुग में क्या क्या चल रहा था। श्रुति समत हरि भक्ति पथ, संजुत बिरति विवेक, तेहि न चलहि नर मोह बस, कल्पहि पंथ अनेक। अर्थात वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का मार्ग है, मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चल रहे हैं। कलयुग में मैंने देखा कि अनेकों अनेक नए नए पंथ चल रहे हैं, पंथों की कल्पना करते हैं सब। मैंने कलयुग में और क्या देखा, बहुत बहुदाम सांवरहि धाम जति, विषया हरि लीन्ही ने रही व्रति, तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कली को तुक तात न जात कही। अर्थात सन्यासी बहुत धन लगाकर अपना घर सजा रहे हैं, उनमें वैराग्य बचा ही नहीं है। उसे विषयों ने, उसे अनेक कामों ने घेर लिया है। तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ जीवन जो बिताते हैं वे दरिद्र हो रहे हैं। हे तात, हे गरुड़ जी, कलयुग की लाली कुछ कही नहीं जा सकती। क्या कहूँ। वहां पर तो मैंने देखा कि कुलवंती निकार रही नारी सती, ग्रह आनहि चेरी निभेरी गति, सूत मानहि मातु पिता तबलो, अब लानान दीख नहीं जब लो। कुलवती और सती स्त्रियों को पुरुष अपने घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर वे गलत रास्ते पर जाकर अपने घर के अंदर दासियां रख लेते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक कि वो स्त्री का मुंह नहीं देख लेता है, तब तक ही वे अपने माता पिता को अपने साथ रखते हैं। ससुरा रही पिया रही लगी जबते, रिपु रूप कुटुंब भय तबते, नृप पाप परायण धर्म नहीं, करी दंड विडम्ब प्रजा नितहि। जब से ससुराल उनको प्यारी लगने लगी, तब से उन्हें अपने कुटुंबी शत्रु रूप हो गए हैं, अपने परिवार वाले शत्रु लगने लगे हैं। राजा लोग पाप परायण हो गए, उनमें धर्म बचा ही नहीं है। वे प्रजा को नित्य नए नए दंड देकर उनकी विडंबना दुर्दशा किया करते हैं। और धनवंत कुलीन मलीन अपि, द्विज जिन जनेऊ भार तपी, नहीं मान पुराण वेदहि जो, हरि सेवक संत सही कली सो। धनी लोग मलिन होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया और नंगा बदन रहना तपस्वी का, जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते, कलयुग में वे ही हरि भक्ति के सच्चे संत कहलाते हैं। और कवि वृंद उधार दुनी न सुनी, गुण दूसक ब्रात ने कोपी गुनी, कली बारहि बार दुकाल पड़े, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। कवियों के तो झुंड हो गए, पर दुनिया में उदार कवियों की आश्रयदाता सुनाई नहीं पड़ती है। गुण में दोष लगाने वाले कवि बहुत हैं, पर गुणी कोई भी नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर मर जाते हैं। सुनु खगेश कली कपट, हट दम्भ द्वेष पाषंड, पान मान मोह मारादि मद, व्यापी रहे ब्रह्मंड। हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, कलयुग में कपट, हट, दंभ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह और काम आदि अर्थात काम, क्रोध और लोभ ऐसा भर गया है और मद ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो गया है।
पूरे में छा गया है, यह नशा सभी जगह व्याप्त है। तामस धर्म करहि नर जप, तप व्रत मखदान, देव ने बरसही धरनी बय, न जामहि धान। मनुष्य जप तप यज्ञ व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे हैं। देवता इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता ही नहीं है। ऐसा कलयुग मैंने देखा है। अबला कंच भूषण भरी छुआ, धनहीन दुखी ममता बहुदा, सुख चाही मूढ़ न धर्मरता, मति थोरी कठोरी ने कोमलता। स्त्रियों के बाल ही हर तरह के आभूषण हो गए हैं, उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं बचे हैं और उनको भूख बहुत लगती है, अर्थात वे सदा अतृप्त ही रहती हैं। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती हैं। वे मूर्ख सुख चाहती हैं, पर धर्म में उनका प्रेम लगता ही नहीं है। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं बची है। और मैंने कलयुग में क्या देखा, नर पीड़ित रोग ने भोग कहीं, अभिमान विरोध अकार नहीं, लघु जीवन संपतु पंचदशा, कल्पांत ने नाश गुमानु असा। मनुष्य रोगों से पीड़ित घूमते हैं, भोग सुख कहीं नहीं बचा है, बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते फिरते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो कल्पांत प्रलय होने पर भी उनका नाश नहीं होगा, ऐसा बर्ताव करते हैं। और कलिकाल बिहाल कए मनुजा, मानत कवो अनुजा तनुजा, नहीं तोष विचार न शीतलता, जब सती जब जाति कुजाति भय मगता। कलिकाल के मनुष्य को बेहाल कर डाला है, कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता। लोगों में न संतोष है, न विवेक है और न ही शीतलता बची है। जाति कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए हैं और जातियां इतनी भर गई हैं कि हद से ज्यादा वहां पर मैंने जातियां देखी हैं। ईर्षा परुषा छर लोलुपता, भरी पूरी रही समता बिकता, सब लोग वियोग विसोग हुए, वर्णाश्रम धर्म आचार हुए। ईर्षा कड़वे वचन और लालच भरपूर भरे हुए हैं, समता चली गई, सहनशीलता चली गई, सब लोग वियोग और विशेष शोक से मरे पड़े हैं, वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए हैं। दमदान दया नहीं जानपनी, जड़ता पर पंचता ताती घनी, तनु पोषक नारी नरासगरे, पर निंदक जे जग मोह बगरे। इंद्रियां का दामन दान दिया है और समझदारी किसी में बची ही नहीं है। मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत अधिक बढ़ गया है। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं जगत में वे ही फलते फूलते हैं। और क्या देखा, सुनु ब्याल राही, सुनु ब्यालारी काल कली, मल अवगुण आगार, गुनहु बहुत कली जुग कर, बिनु प्रियास निस्तार। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, कली काल में मैंने देखा है कि पाप और अवगुणों के घर भरे पड़े हैं, किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भव बंधन से छुटकारा मिल जाता है। कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरु जोग, जो गति होई सो कली हरि नाम ते पामहि लोग। सतयुग त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और योग से प्राप्त होती थी, वही गति कलयुग में मैंने देखा है कि लोग केवल भगवान के नाम से ही पा जाते हैं। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, करी हरि ध्यान तरहि भव प्राणी, त्रेता विविध जग नर करहि, प्रभु ही समर्पी कर्म भव तरहि। सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं, हरि का ध्यान करके सब प्राणी भवसागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु समर्पण करके भवसागर से पार हो जाते हैं, परंतु द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थावा।
द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं था। और कलयुग में तो मैंने देखा कि केवल श्री हरि की गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भवसागर की था पा जाता है। कलिजुग जोग ने यज्ञ ने ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना, सब भरोस तजी जो भज रमहि, प्रेम समेत गाव गुण ग्रमहि। कलयुग में न तो योग और यज्ञ है और ज्ञान ही न ही ज्ञान है। श्री राम जी का गुणगान सिर्फ एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूह को गाता है, वही तर जाता है। और मैंने क्या देखा, सोई भव तर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कली माही, कली कर एक पुनित प्रतापा, मानस पुण्य ओहि नहीं पापा। वहीं भवसागर से वे तर जाते हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं दिखा मुझे। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप महिमा है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड का भाग जो काकभुसुंडी जी कलयुग के बारे में बता रहे हैं, टाइम ट्रेवल जो वे करोड़ों साल आगे की दुनिया देख कर आए थे, श्री राम जी के उदर में जाकर वो कथा गरुड़ जी को सुनाते हैं और वही कथा चल रही है। इससे आगे का भाग अगले भाग में लेकर आएंगे। तब तक के लिए बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और भाई शेयर भी कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लियो। ऐसे ही अभी ये श्री रामचरितमानस में लेकर आ रहा हूँ, उसके बाद लेकर आएंगे हम गीता। गीता का ज्ञान, गीता क्या है, गीता के अंदर क्या लिखा है, क्या समझ के आए हैं, क्या हमें समझना है वही, क्योंकि गीता श्री कृष्ण जी द्वारा अपने श्री मुख से उन्होंने बोली थी और वही अवतरित हुई है। और उसमें हर तरह से जैसे आपकी इच्छा, जैसा आपका मन, वैसा ही ज्ञान वहाँ पर मिलता है। उसे भी हम पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बोलो सियावर रामचंद्र की जय।